हेलो दोस्तों। यह वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया हूँ, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बाद मार्केट में क्या हुआ या बजट के दौरान भी मार्केट में क्या हुआ। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉल प्रीमियम या पुट प्रीमियम कितना रेटेड था, आईवी कितना बढ़ा हुआ था, उसके बारे में बताया था। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बजट के कारण जो है कॉल बायर जो है वो कैसे फंसे और उनका कितना कैसे नुकसान हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि आज क्या हुआ। सबसे बट उसके पहले हमें ये सोचना है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये है कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी राहत तो मिल सकती है। दूसरा, एसटीटी जो है या तो कम होगा या तो फिर अनचेंज रहेगा। और इससे क्या होगा कि रिटेल ट्रेडर के लिए पॉजिटिव संकेत तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो एफआईआई की जो कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है उस सेलिंग में रुक जाएगा। और कई लोग हैं, कई सारे यूट्यूबर बोलो, कई सारे ऑप्शन ट्रेडर है, वो लोग जो है लॉन्ग साइड में बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन। उनको लगता था कि वो ये इस पीरियड में, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो तब से जो है एक साल से कोई रिटर्न दिया नहीं है। मार्केट डाउन, मार्केट का रिटर्न जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और हर कोई ये होप कर रहा था कि बजट के बाद में मार्केट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगा और लोग काफ़ी पैसा बनाएंगे। ये थॉट प्रोसेस था। अब उसके कारण क्या हुआ, आईवी भी जो है वो भी एकदम इन्फ्लेट होना चालू हो गया। इंडिया विक्स जो है वो 9-10 के रेंज में था, वो बढ़ गया, है ना। अब जब आईवी बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कॉल या पुट जो भी है उसका प्रीमियम जो है वो महंगा हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो है प्रीमियम बजट के पहले जो है वो प्रीमियम तो महंगे हो गए थे, लेकिन उम्मीद ये थी कि ठीक है हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है मतलब बात ऐसी हो रही थी कि मार्केट जो है बजट के बाद में 26,000 चला जाएगा, 26,500 हो जाएगा एक दो दिन में। बट हुआ क्या, वो सबको मालूम है। मार्केट बुरी तरह से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि मार्केट में भले ही जो है बजट में आगे के ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के लिए बातें हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो जो मार्केट में है उसके लिए क्या था, मार्केट के लिए, मार्केट में जो है उनके लिए था एक यही कि उनको कैसे उनके लिए फायदा हो, चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स के रूप में हो चाहे वो एसटीटी के रूप में हो। बट ये दोनों हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ, एसटीटी 150% बढ़ गया। बढ़ने के बाद में तो ये होना था। अब ऐसा भी नहीं कि जो है ना हर कोई जो है राइट टाइम पे निकल गया होगा। तो उसी के बारे में बात करते हैं और कैसे हम जो है ये जो बजट के समय में जो है ना कैसे आपको, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप ये जो लॉन्ग लॉन्ग या बड़ा बड़ा जो प्रॉफिट का हम जो सोचते हैं वो कैसे जो है वो उल्टे डायरेक्शन में हो जाता है। ये इसका क्लासिक एग्जांपल है। तो अब जैसे हम मैंने बताया कि एसटीटी जो है वो होने की जगह जो है वो बढ़ गया। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग, अब क्या हुआ, अब ये जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है ना वो महंगी हो गई। और अब इससे क्या हुआ, मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव हुआ और उसके बाद में जो है बजट ने जो है एक्सपेक्टेशन तोड़ा, तो मार्केट ने भी जो है अपना रंग दिखा दिया। अब जो है अगर हम प्री बजट की बात करें तो प्री बजट में जो है पहले ही एटीएम जो है मैंने दिखाया था, अभी मैं और दिखाऊंगा आपको ऑप्शन चेन। तो एटीएम का कॉल जो प्रीमियम जो है वो हाई था, ओटीएम का कॉल जो है वो भी एक्सपेंसिव था ही था, और आईवी तो जो है इलेवेटेड थी ही थी, है ना। मतलब क्या है कि पॉजिटिव न्यूज मतलब था कि यार मार्केट जो है वो अब जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये ऑप्शन चेंज जो है ये प्री बजट है ना। अब ये प्री बजट में जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये देखोगे कि ये जो 25,300 है ना, 25,300 का जो लेवल है उस 25,300 का आप देखोगे तो कॉल का जो प्रीमियम कितना था, 218। पुट का कितना था, 176। लेकिन अब ये जो, और मार्केट कितना था, निफ्टी था वो 25,320 था। तो 25,300 का जो प्रीमियम है वो था 218। और मैंने पिछले वीडियो में बात किया था इवन आई थिंक 25,600, या ठीक है उसको छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ एटीएम, क्योंकि ओटीएम पे जितना ओटीएम पे जाएंगे वहां पे तो और भी क्राइंग है ना। तो हम एटीएम की ही बात करते हैं जहाँ पे डेल्टा करीब 0.5 का होता है ना। तो 218 का प्रीमियम था, ठीक है। अब जो है मैं आता हूँ बजट के बाद में।
बजट में क्या हुआ? बजट के बाद में जो है जैसे ही एसटीटी के ऊपर अनाउंसमेंट आया, जैसे ही वित्त मंत्री ने एसटीटी के बारे में बोला, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है मार्केट ने जो है अपना रंग दिखाना चालू हुआ, जब लोगों को समझ में आने लगा कि अब क्या हुआ है। तो 25,300 से सीधा 24,825। तो शुरू में जब आज मार्केट ओपन हुआ तो मूवमेंट कुछ 50 पॉइंट का ही था, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। बजट भी जब चल रहा था उस समय भी जो ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, बट ये जो बड़ा मूवमेंट है वो फिर अचानक से बाद में आया। और कैसा आया कि करीब जो है 500 पॉइंट जो है मार्केट को खा गया। अब ये जो 500 पॉइंट गया तो 24,825 का जो है ना, क्लोजिंग हुआ निफ्टी का। अब इस क्लोजिंग में अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये जो 25,300 जो दिख रहा है, अब 25,300 का प्रीमियम कितना हो गया? आप देख रहे हो कितना था वो? 218, 220 का लेवल का था, तो 220 के लेवल का प्रीमियम हो गया 22। तो यहाँ पे अब होंगे, अब ऐसा नहीं कि कोई पैसा नहीं बनाए हैं, पैसा बनाने वाले भी होंगे, वो भी बाई करने वाले भी होंगे, लेकिन कौन होगा? वो पुट वाले होंगे, है ना, जिसने सोचा होगा पुट। बट कौन है जो कितना पुट लोगों ने बाई किया? नहीं, क्योंकि सब लोगों का एक्सपेक्टेशन तो जो है मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट गिरा हुआ था, हर किसी का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अप जाएगा, अप जाएगा। इसलिए जो है कॉल ऑप्शन में तो जो कॉल ऑप्शन ले लेके बैठे थे वो बुरी तरह से वो ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे जो है 22 रुपये, अब इसी को अगर मैं देखूं तो क्या हुआ? 25,300 से 24,825, इतना पॉइंट गिरा। अब वो गिरने के बाद में जो है ना, अब क्या हुआ? प्रीमियम 218 220 का लेवल का था, वो आ गया 20-25 के। कितना गया? 90% गिर गया। मैं पिछले वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बजट का जो इवेंट होता है ना, उसमें जो है आप डायरेक्शन प्ले नहीं कर सकते हो। कब कौन सा न्यूज़ अचानक से कैसे आ जाए, और उसके बाद में जो है अभी अभी क्या है, अभी जो कॉल जो बाई किए थे वो दुखी होंगे कि अरे उन्होंने पुट क्यों नहीं बाई किया था। अब जो पुट है वो वाले, लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि हर समय जो है ना आप ऐसे नहीं सोच सकते हो ना कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये पूरा गैम्बल, आपने पूरा गैम्बलिंग कर दिया था अपने पूरे पैसे का। इसलिए इवेंट के समय जो है आपको बिल्कुल ये कोशिश करनी चाहिए कि जो है आप जो है ना उस समय अगर आप ट्रेड में लेते हो तो कंटिन्यूअस जो है वो न्यूज़ को वॉच करो। और अगर वॉच नहीं कर सकते हो खाली एक्सपेक्टेशन के साथ में, तो जो है ना आना नहीं चाहिए। और जैसे ही आपको अगर ऐसे इवेंट वाले दिन, ये तो बजट, इसमें तो प्री डिफाइंड था कि 11 बजे जो है बजट का भाषण चालू होगा और उसके बाद 1-1.5 घंटा चल के जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसमें तो पता था, तो उसमें जैसे ही थोड़ी सी निगेटिविटी आई वहां पे निकलना चाहिए था। लेकिन होता क्या है ना, वो होप, और होप ऐसा कि अरे नहीं अभी तो नीचे गिरा, अब ये रिकवर हो रहा है, अब तो नहीं, अब ये रिकवर होकर अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि ठीक है एसटीटी हम झेल लेंगे, बट लॉन्ग टर्म सही लग रहा है। फिर अचानक से कुछ हुआ, फिर वो गिरना चालू हुआ। फिर थोड़ा सा जब लॉस होता है ना पैसे का, तो लगता है कि नहीं अभी नहीं, अभी अब जो है निकलना नहीं है, ये थोड़ा सा रिकवर होगा तो निकलेंगे। और वो रिकवरी के चक्कर में 218 220 का प्रीमियम जो है वो 20-25 हो। तो अब चक्कर क्या होता है ना, अभी अगर मैं, हाँ एक चीज़ और है, अभी आप मैंने जो है अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे ना ये है कितने का, 3 फरवरी। अभी ये परसों ही जो है एक्सपायरी है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो कितना है, 22.6। मतलब और आईवी परसेंटाइल 97, मतलब आईवी जो है क्रश अभी नहीं हुआ है, आईवी क्रश नहीं हुआ है। बजट का भाषण खत्म हो गया, आईवी क्रश नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी जो है ना, अभी आप इस इवेंट को कंप्लीट फैक्टर इन हुआ है ये नहीं मान सकते हो। क्यों नहीं मान सकते हो? क्योंकि अभी जो है आज संडे को ये भाषण हुआ, संडे को हुआ, राइट? अब संडे को जो है, अब ऐसा नहीं ना कि हर कोई जो है जो मार्केट में है वो एकदम बैठे हुए हैं, नहीं होता है। पहले तो जो है मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो लोग जो है कुछ ट्रेड करेंगे, कुछ अवॉइड करेंगे। लेकिन इस समय जो है संडे के कारण जो है जो एफआईआईज हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, और रहा भी होगा तो थोड़ा कम रहा होगा। तो अभी जो है ना जब तक जो है उनका पार्टिसिपेशन नहीं आए, उनका भी जो है ना रिएक्शन नहीं आए, तब तक जो है ना ये आईवी जो है उतना क्रश नहीं होगा। तो अभी जो है अब क्या होगा? तो मतलब ये
कि ये समझ लो कि कल कल जो है, जब एफआईआई, अभी आज जो है ये सिचुएशन देखेंगे, फिर कल जो है एफआईआई भी अपना प्ले करेंगे, तब हो लेकिन उनके लिए ये एक पीरियड मिल गया है कि अब वो जो है ना, वो देखेंगे कि भाई अब उनको क्या करना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे उनको बेट लगाना है या फिर। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम दिक्कत तो उनको आने होने वाली है जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि एसटीटी बढ़ गया तो उनके ऊपर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो जिनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनको तो प्रॉब्लम है, बट वो जो ट्रेडिंग कम बट लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव करते हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि एफआईआई में जो है फिर ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना कि वो लोग, क्योंकि उनको भी शायद ये था कि एक सेंटिमेंट अप होगा, हो सकता है कि वो लोग इतना सेल कर रहे हैं तो वित्त मंत्री जो है उनके फेवर में आके कुछ एसटीटी के को रिड्यूस कर दे या तो फिर कैपिटल गेन पे ही कुछ कर दे, बट ऐसा कुछ किया नहीं। इसके कारण जो है मार्केट गिरा। तो अभी अब कल के लिए जो है अगेन आपको ये सोचे कि नहीं, अब मार्केट को जितना गिरना था वो गिर गया, अब कल जो है वो अप हो जाएगा, या फिर कल जो है नहीं नहीं अभी जो है अब तो होगा नहीं और भी नीचे गिर सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है कल भी। तो अभी जो है ऐसे स्थिति में जो है आपको बहुत संभल के करना है। और अभी जो है 2 दिन बाद जो है ये 3 फरवरी, मतलब ये वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी है तो थीटा डी के तो आज आपने देखा ही है। साथ में जो है ये एक्सपेक्टेशन का जो है वो आईवी का जो हमने देख लिया, इतना हाई आईवी है तो प्रीमियम तो महंगा ही था। तो जब टूटेगा तो इसी तरह से टूटेगा। और ये वन साइड थिंक, अरे डबल साइड थिंकिंग में भी जो है हम उतना नहीं कर सकते थे। क्यों डबल साइड, अब डबल साइड थिंकिंग का भी अगर मैं आपको बताऊं तो यही जो है, अब देखो यहाँ पे अगर 25,300 का भी जो है कोई सोचता है कि चलो मैं जो है ना एक काम करता हूँ, मैं जो है वो आ, दोनों है ना 25,300 का जो है कॉल और पुट जो है मैं दोनों बाई कर लेता हूँ। तो दोनों बाई करने के लिए भी जो है 200 करीब जो है 400, तो 400 पॉइंट तो उनको लग रहा है। तो जब 400 पॉइंट के बाद में जो है उनको प्रॉफिट लॉस का पता होगा, तो जो है वो भी उस समय उतना, मतलब क्योंकि इतना महंगा है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि जो है उनको जो है ना सिंपल सा क्या बोले कि डायरेक्शन का फायदा मिलता। लेकिन अब कौन है जो इतना जो है 400 पॉइंट देने के बाद में जो है सोचे कि नहीं अब उसके बाद में जो उनका ब्रेक इवन आएगा उसके बाद में जो है ना उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो लोगों ने जो है वही किया कि चलो कम से कम जो है एक डायरेक्शन प्ले करते हैं, वो डायरेक्शन प्ले में वो फिर वहाँ पे बुरी तरह जो है वो फंस गए। तो ऐसे ऐसे जो है, इसलिए जो है यही है कि कभी भी बजट के समय जो है आपको इस तरह का प्ले बहुत सोच समझ के करना है, और ये जानते हुए कि आपका अगर आपने एक डायरेक्शन पे प्ले किया तो आपका पैसा जा सकता है। और अभी तो आज का मार्केट तो बहुत बुरी तरह गिर गया, अगर यही जो है मान के चलो इतना ना हो कि सिर्फ 100-200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का जो है ना इम्पैक्ट होता, तब तो जो है ना वो आईवी अभी अभी आईवी का जो वैल्यू देख रहे हैं ना, वो आईवी का वैल्यू भी जो है ना वो क्रश हो जा रहा था। तो तो अभी ठीक है, अभी क्रैश मार्केट जो है वो इतना बुरी तरह गिर गया तो पुट वाले खुश हो गए। लेकिन और भी दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती थी। तो हमें क्या है ना, हमें ये समझना है कि बजट जो है वो एक डायरेक्शन वाला नहीं है। और दिन में भी हमने देखा जिस हिसाब से जो है मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद में फिर और उसने रिकवर किया, रिकवर करके फिर से जो है वो 25,100 लेवल के तरफ पहुंचा, फिर वहां से जो है गिरना चालू हुआ, है ना। तो ये एक तो हो गया। दूसरा जो है ये बजट जो है के पहले जो है प्रीमियम का तो ऐसा है कि वो आईवी के कारण जो है इन्फ्लेटेड रहता ही है। और ये डायरेक्शन को हमें समझना, क्योंकि मैं भी फॉलो कर रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, और हर जगह यही था कि कई कई लोग ऐसे ऐसे बैट लगा के बैठे थे कि अगर जो है ये मार्केट जो है बस पॉजिटिव गया अप मूव आएगा और उनको करोड़ों का फायदा होगा, ऐसे ऐसे जो है ना वो बोले हुए थे। लेकिन हुआ क्या, अब भगवान जाने वो करोड़ के लिए जो है उन लोगों ने अपना कितना पैसा दांव पे लगाया हुआ था। तो डायरेक्शन जो है ना, नहीं उससे अच्छा है कि आपको अगर एकदम करना ही था, आपको मालूम है कि भाई आपको पैसा जो है ना चला जाता है, तो एक ही तरीका था कि भाई आप जो है एक डायरेक्शन को छोड़ के दोनों डायरेक्शन की तरफ जो है बेट लगाओ। और उसमें भी जो है एटीएम से जाके थोड़ा सा ओटीएम के तरफ, अगर ये इवेंट तो हो गया बट आगे कभी ऐसा कोई इवेंट आता है या कुछ होता है
तो थोड़ा सा एटीएम पे ना लगा के थोड़ा सा ओटीएम पे जाके दोनों साइड बाई कर दो। लेकिन हाँ ये है कि अब उस इवेंट के कारण अगर बड़ा मूव आ गया तो जो है आपको आप कुछ प्रॉफिट का सोच सकते हो, बट अगर वो बड़ा मूव नहीं आया तो फिर जो है आपका वो जो है ना पूरा प्रीमियम भी जो है सीधा जो है थीटा और आईवी जो है वो ले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तो ये तो वही है ना कि अब जो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए वो मतलब पैसा लगाए ट्रेडर जो है ना जो नए नए आए हैं वो लोग इस तरह से करते हैं कि उनको यही लगता है कि अब बजट है आज का दिन तो जो है बस पैसा बनाने का है, बहुत पैसा बन जाएगा। लेकिन जो इस क्योंकि अल्टीमेटली गेम मार्केट में ये नहीं है कि आप एक दिन एकदम पैसा बनाने के लिए बैठ जाओ और उसके बाद में जो है चुप नहीं। मार्केट में जो है आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको बने रहना है, और बने रहना तभी हो सकता है जब आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो। और कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपको ये ज़रूरी है कि आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो डिफाइंड होना चाहिए। और यही चीज़ जो है स्मार्ट ट्रेडर करते हैं। उनको पता होता है कि भाई कई लोग होते हैं जो इस पीरियड में जो है ना वो मतलब उनको पता है कि वोलेटिलिटी रहेगी, तो अब वोलेटिलिटी रहेगी तो उससे में उसका वो क्या जो है ना अपना डिसीजन लेंगे, कैसे अपने रिस्क को मेंटेन करेंगे, वो उनको पता होता है, कब उनको ट्रेड काटना है वो पता होता है। जो कि रिटेल ट्रेडर जो है वहीं पे मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका वो इमोशन आ जाता है। क्योंकि लॉस बुक करना रिटेल ट्रेडर के लिए आज भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई अब 200 का चीज़ जो है वो 100 हो गया, आधा हो गया। तो लगता है नहीं नहीं आधा हो गया नहीं, थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे। फिर अब वो जो 200 का चीज़ जब 50 हो जाता है फिर ये फीलिंग आ जाती है कि जब इतना जब नुकसान हो ही चुका है तो फिर उसको जो है क्यों और करें, उससे अच्छा है कि अब छोड़ देते हैं, है ना। और छोड़ इसलिए देते हैं कि क्या पता, क्या पता। अरे मार्केट ये क्या पता वाला गेम नहीं है। मार्केट जो है वो आपको जो है ना वो समझदारी वाला चीज है। तो आपको जो है ये जानना होगा कि कब जो है लॉस लेना है। और बेस्ट तरीका ये है, अब जैसे अभी जो है अब अभी क्या हुआ है, मार्केट गिरा है। अब मार्केट गिरा क्यों है ये भी पता चल गया है। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो स्टोरी क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरी। और जो हिसाब से अभी जो इस बार का भाषण है आप देखोगे तो अलग अलग एरिया में इनिशिएटिव्स एआई के लिए, डाटा सेंटर के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए, हर जगह जो है ये कोशिश हो रही है कि एक स्किल डेवलप हो, हमारा जो कंट्री है वो आगे बढ़े। तो अब उसके लिए जो है ध्यान दिया जा रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप भी जो है वो बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें का अब ये सेट हो गया है। अब क्या होगा, अब 2-4 दिन और ऐसा वोलेटिलिटी रहेगा। हो सकता है कि एफआईआई का थोड़ा सेलिंग जो है वो थोड़ा कंटिन्यू रहे। लेकिन एट द सेम टाइम अब ये भी देखना है ना कि हमें सिर्फ मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी नहीं देखना है, हमें देखना है कि आउटसाइड मार्केट या आउटसाइड बजट भी क्या हो रहा है। जहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इंडिया ने ईयू के साथ में जो है एफटीए साइन कर दिया है। और भी कई सारी कंट्री है जहाँ पे एफटीए साइन हो चुका है। यूएस के साथ में जो है बात चल रही है। इंडिया का जो है अभी बाकी सभी कंट्री में जो हिसाब से अब बोलबाला है वो बढ़ रहा है। इंडिया जो है एक अलग ही लेवल पे अब आगे बढ़ रहा है। तो क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे कोई शामिल नहीं होना चाहेगा क्या? बिल्कुल होना चाहेगा। कब तक जो है वो दूर भागते रहेंगे? नहीं हो सकता है ये। और अभी एक अच्छी बात ये भी आप समझ सकते हो कि एक अब जो जो हिसाब से जो पिछले पूरे साल में एफआईआई ने अपना पैसा निकाला है, तो एक जो पहले डिपेंडेंसी होती थी कि एफआईआई जो है वो जब वो खरीदेगा तो मार्केट बढ़ेगा, जब वो बेचेगा तो मार्केट गिरेगा, ये डिपेंडेंसी होती थी। अब वो डिपेंडेंसी एक प्रकार से हट गई है। उतना ज़्यादा अब उनका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी एक हमारे मार्केट के स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी था। तो अभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये एसटीटी के कारण जो है ना मार्केट मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं वो गया हो, ऐसा नहीं है। अभी जो है बस आप थोड़े समय देखो, लोग इसको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद में जो है अब चाहे डाटा सेंटर में जो है आपको पता ही है कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ पे आ रही हैं। इसी तरह से जो है आप ईएमएस में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख लो, है ना, ड्रोन में, डिफेंस में, एयर स्पेस, मतलब जहाँ पे भी देखो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। और डेफिनेटली जो है एफटीए के कारण भी जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये जो शॉर्ट टर्म का शॉक पड़ा है, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा मौका मिल गया है।
और वो चाहें तो डेफिनेटली जो है वो लॉन्ग टर्म को सोचते हुए अपना पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। इवन निफ्टी जो है जो जिस लेवल पे आज है, प्रिडिक्शन तो ये हो रहा है ना कि निफ्टी जो है 2026 के अंत तक जो है 28,000 30,000 इस लेवल तक जा सकती है। अगर 30,000 जा सकती है तो जब 24,800 से 30,000 आप सोच सकते हैं, तो इसमें जो है डेफिनेटली, और मतलब निफ्टी निफ्टी इंडेक्स में भी जो है अगर कोई खरीद के बैठ जाता है वो भी उसके लिए है। लेकिन अब ऑप्शन के पर्सपेक्टिव से भी जो है कई सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसको मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है उस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है कैसे आगे आगे जो है अपना पोजीशन ले सकते हो और अपने आप को जो है ऑप्शन से जो है मतलब प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट वही है कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग है ना। और तीसरा है बाइंग और सेलिंग दोनों। तो जहाँ पे ये जो बाइंग और सेलिंग आ जाती है वहीं पे ये सब स्ट्रेटजीज है, कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप स्ट्रेटजीज के साथ में प्ले करते हो तो आपका जो रिस्क रिवार्ड जो है वो पहले से डिफाइंड होता है, ना कि नेकेड कॉल या पुट जैसे जहाँ पे आपने कॉल बाई कर लिया और उस कॉल मतलब ये इंट्राडे के लिए एक प्रकार से जो है ना आप थोड़ा सोच सकते हो। बट अगर इंट्राडे नहीं है तो फिर ये जो है ना आपका आईवी का थीटा का ये सब जो है ना डीके जो है वो बिल्कुल कॉल या पुट बायर को जो है वो झेलना पड़ता है। तो अब लर्निंग क्या हुई हमारी? लर्निंग ये हुई कि बजट वाले दिन पे जो है ना मार्केट से नहीं अपनी उम्मीद से बचना जरूरी है। आप जो है, मैं भी जो है मैंने भी जो है आ, यही ये सोच मैंने भी सोचा था कि क्या क्या जो है मार्केट जो है जो हिसाब से सब कोई बोल रहे हैं उस हिसाब से क्या 1,000 पॉइंट 2 दिन में 1,500 पॉइंट 2 दिन में क्या ऊपर जाएगा क्या? बट फिर समझ में आया कि नहीं, जो सिचुएशन अभी थी उसके हिसाब से बिल्कुल लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा हाई फाई होगा। लेकिन ठीक है, उम्मीद थी, वही उम्मीद थी, लेकिन वही वो उम्मीद जो है ना, वो उम्मीद जो है वो नहीं, बल्कि हमें जो है वो डाटा पे ही है। और इम्पॉर्टेंट डाटा के साथ में ये होता है कि जहाँ पे आपको राइट टाइम पे समझ में दिख गया राइट डाटा, वहाँ पे जो है आपको अपना पोजीशन जो है सही से मैनेज करना है। तो ठीक है दोस्तों, यही है थोड़ी सी बातें जो इस आज के बजट के बाद में कॉल ऑप्शन वालों के साथ में हुआ। मैं अपने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि हमें जो है ना ये बजट वाले दिन जो है बचना चाहिए, और वही हो गया। लेकिन एक बार और मैं बोलूँगा कि ये जो है ना इस तरह का बजट जो आया है राइट, इतना गिरेगा उसकी उम्मीद जो है नहीं थी। ऊपर जाएगा लेकिन इतना गिरेगा वो नहीं था। ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, कम ऊपर जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये तीन था, मतलब एवरेज रहे। लेकिन इतना गिरेगा वो नहीं था। तो और अगर सच में अब सोचो, अब चार ऑप्शन हो गए, नहीं गिरेगा, एक गिर जाएगा, एक ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद में ओके ओके रहेगा, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये तीन तो हुए नहीं जिसके लिए पूरा हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, हुआ क्या है, चौथा। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको अब देखना है। अगर ये तीनों, अगर अब बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि ये बोलेंगे कि अरे यार तो आपने तो पुट जो है ना, जो पुट खरीदा होगा उनका क्या, पुट वालों ने तो पैसा बना लिया। नहीं है, पुट वालों ने तो ऐसा बना लिया, लेकिन अब ये तो एक ऐसा सिचुएशन और सिनारियो हो गया। वहीं पे अगर ये सोचो कि ये तीन चीज़ें अगर ऊपर वाली हो जाती, मार्केट जो है उसी लेवल पे रह जाता, या थोड़ा बढ़ता, या अच्छा ज़्यादा बढ़ता। तो अच्छा ज़्यादा बढ़ता तो फिर तो ठीक है, कॉल ऑप्शन वाले का फ़ायदा हो सकता था। लेकिन अगर मतलब कितना है, 1:4 वाला चला है कोई भी कंडीशन पे, कि अगर मार्केट वही लेवल पे रहता, प्रीमियम का जम के डिके होता दोनों साइड का, थोड़ा बढ़ता तो भी प्रीमियम का जम के डिके होता। ये जो एक्सट्रीम मूव आ गया, तो वो एक्सट्रीम मूव के कारण जो है पुट वाले बच गए, अदरवाइज जो है कॉल वाले तो गई है। इसलिए कभी भी जो है मार्केट में अगर आप ऐसे इवेंट में आप करते हो तो आपको जो है बहुत सोच समझ के, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप बाहर बाई साइड में हो तो आपका पैसा जो है जाने का संभावना तो बिल्कुल है ही है। जो
अभी कई लोग अब बोलोगे कि अरे तो ऐसे में तो जो है कॉल बाई, अब जिसने जो है पुट साइड में जो है, पुट साइड में जिसने सेल किया होगा उनका क्या। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े लोग जो सेल करते भी हैं ना, तो अपने आप को वो रिस्क रिवार्ड को डिफाइन करके करते हैं। तो उनको उतना जो दिखता है ना कि यार इतना लॉस हो गया, उनको उतना लॉस नहीं होता है। वो ऑलरेडी मैनेज किए हुए होते हैं। वही जो है एक रिटेल ट्रेडर को भी सीखना है। आगे के वीडियो में हम और भी डिटेल में इन अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में, या मार्केट कंडीशन के समय कौन सा ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए, वो सब के बारे में सिखाने के पर्पज से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।